Hi, it's time to learn English. Welcome to Dominant Classes. Dominant Classes में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है, स्वागत है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो स्पोकन इंग्लिश फॉर बिगनर्स है और स्पोकन इंग्लिश फॉर बिगनर्स में डे 17 है। तो प्यारे बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं और बहुत ही आसान तरीके से अपने सेंटेंसेस को सीखते हैं। देखिए, नंबर फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है, मैं अकेलापन अनुभव नहीं करता। मैं अकेलापन अनुभव नहीं करता। आई डोंट फील लोनली। आई डोंट फील लोनली। उस पेड़ पर अनेक पक्षी थे। देयर वर मेनी बर्ड्स इन दैट ट्री। देयर वर मेनी बर्ड्स इन दैट ट्री। उसमें जरा भी घमंड नहीं है। ही नोज नो प्राइड। उसमें जरा भी घमंड नहीं है। ही नोज नो प्राइड। ठीक है। हम उसकी मृत्यु पर शोक मनाते हैं। हम उसकी मृत्यु पर शोक मनाते हैं। वी मॉर्न, ठीक है, हिज डेथ। वी मॉर्न हिज डेथ। मॉर्न का मतलब होता है शोक मनाना, ठीक है, और डेथ का मतलब मृत्यु। वी मॉर्न हिज डेथ। क्लियर हो गया बच्चों? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर चाहें तो, ठीक है, या फिर अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए और मेरे साथ साथ में आप इसको दोहराते रहिए, बोलते रहिए, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है, अनेक नदियां समुद्र में गिरती हैं। अनेक नदियां समुद्र में गिरती हैं। मेनी रिवर्स फ्लो इनटू द सी। मेनी रिवर्स फ्लो इनटू द सी। गंगा हिमालय से निकलती है। अगला सेंटेंस है, गंगा हिमालय से निकलती है। द गंगा राइजेज इन द हिमालय। द गंगा राइजेज इन द हिमालय। उसने मुझे सुप्रभात कहा। ये सेंटेंस अक्सर आपको मिल जाते होंगे डेली लाइफ में बोलते हुए या सुनते हुए, ठीक है। उसने मुझे सुप्रभात कहा। ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। उसने मुझे विदा किया। उसने मुझे विदा किया। ही बेड मी गुड बाय। ही बेड मी गुड बाय। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अपने अगले सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है, वह इस संसार से चल बसा। वह इस संसार से चल बसने का मतलब गुजर जाना, ठीक है। ही पास्ड अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ही पास्ड अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। यहाँ पे जो पास्ड अवे है ना, पास्ड अवे का मतलब होता है गुजर जाना या फिर चल बसना, ठीक है। तो ही पास्ड अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है, उसकी मृत्यु दुर्घटना में हुई। उसकी मृत्यु दुर्घटना में हुई। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। अगर किसी की मृत्यु दुर्घटना में हो जाती है तो आप उसको इंग्लिश में बता सकते हो, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। क्लियर हो गया? वे लोग मुझसे परिचित हैं। वे लोग मुझसे परिचित हैं। दे आर नोन टू मी। दे आर नोन टू मी। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, वे लोग मुझे जानते हैं। क्लियर हो गया? दे आर नोन टू मी। वह राष्ट्रपति चुना गया। वह राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। इलेक्टेड का मतलब होता है चुना गया। क्लियर हो गया? अच्छा, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस चलिए देखते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है, उसका पतन निकट है। उसका पतन निकट है, ठीक है। हिज फॉल इज इमिनेंट। हिज फॉल इज इमिनेंट। क्लियर हो गया? अच्छा, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह अधीर हो गया। वह अधीर हो गया। ही ग्रीव, ठीक है, इम्पैटिएंट। ही ग्रीव इम्पैटिएंट। यह कुत्ता पागल हो गया। यह कुत्ता पागल हो गया। दिस डॉग वेंट मैड। दिस डॉग वेंट मैड। वह पूरी तरह चंगा है। वह पूरी तरह चंगा है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ही इज कंप्लीटली क्योर्ड। ही इज कंप्लीटली क्योर्ड। क्लियर हो रहा है बच्चों? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बहुत ही यूजफुल है आपके डेली लाइफ के लिए। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अस्पताल में भर्ती हुआ। अगर कोई अस्पताल में किसी को भर्ती करा दिया जा रहा है तो वहाँ पे हम उसको बोलेंगे, वह अस्पताल में भर्ती हुआ। ही वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। ही वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। क्लियर हो गया? यहाँ किसी के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, इसीलिए देखिए वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बनाया गया है। ही वॉज एज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। क्लियर हो गया बच्चों? नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है, कल उसका ऑपरेशन हुआ। कल उसका ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन किसी के द्वारा होता है ना, तो इसीलिए देखिए फिर से पैसिव वॉइस में इसको बनाया गया है। ही वॉज ऑपरेटेड अपॉन एस्टरडे। ही वॉज ऑपरेटेड अपॉन एस्टरडे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसे एक रोटी दो। उसे एक रोटी दो। गिव हिम अ लोप ऑफ ब्रेड।
गिव हिम अ लोफ ऑफ ब्रेड। क्लियर हो रहा है? अच्छा, मुझे 5 साबुन दो, मुझे 5 साबुन दो। अगर दुकान पे जा रहे हैं 5 साबुन आपको खरीदना है तो आप वहाँ मांगेंगे, कैसे मांगेंगे? मुझे 5 साबुन दो, तो इंग्लिश में बोलेंगे गिव मी 5 केक्स ऑफ सोप, गिव मी 5 केक्स ऑफ सोप। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए नंबर नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है बच्चों, वह प्रभावशाली व्यक्ति है, वह प्रभावशाली व्यक्ति है। ही इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ही इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावशाली। क्लियर हो गया? ही इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। ओके, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है, चलती गाड़ी से मत उतरो, चलती गाड़ी से मत उतरो। आपके लिए एक एडवाइस है, ठीक है? डोंट अलाइट फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन, डोंट अलाइट फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अब। मेरे सभी पौधे सूख गए, मेरे सभी पौधे सूख गए। सूखने का मतलब खराब हो जाना, डेड कर जाना। ठीक है, ऑल माई प्लांट्स डाइड, ऑल माई प्लांट्स डाइड। क्लियर हो गया? नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। फ्लुएंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह। क्लियर हो गया? चलिए अब अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे मूव करते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है, वह भीख मांगने से मरना ज़्यादा पसंद करता है। बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाला व्यक्ति होता है ऐसा। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? वह भीख मांगने से मरना ज़्यादा पसंद करता है। ही प्रीफर्स डाइंग टू बेगिंग, ही प्रीफर्स डाइंग टू बेगिंग। क्लियर हो रहा है? अच्छा, जेब कतरों से सावधान रहो। आपके लिए एक एडवाइस है, जेब कतरों से सावधान रहो। बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। क्लियर हो रहा है? पिक पॉकेट्स का मतलब जेब कतरा होता है और बीवेयर का मतलब सावधान रहना होता है। ठीक है, जेब कतरों से सावधान रहो, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। लड़का डूब गया। अब यहाँ पे देखिए डूब गया, डूब गया 2 सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, बट हम अंतर बता रहे हैं, दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं कि क्या है। लड़का डूब गया, जब कोई लड़का डूबता है तो उसको हम लिखेंगे ड्रोन्ड। ठीक है, द बॉय वॉज, ठीक है, ड्रोन्ड। अब यहाँ देखिए वॉज जो है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है और ड्रोन लिखा हुआ है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म बना करके। तो आप इसको पैसिवाइज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी वॉज लग जाएगा तो पैसिवाइज में हो जाएगा, वॉज हट जाएगा तो आपका नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट का। क्लियर हो गया? तो समझिएगा फिर से, लड़का डूब गया, ठीक है, द बॉय ड्रोन्ड। ठीक है, आप सीधे सीधे बोल सकते हो या तो फिर आप द बॉय वॉज ड्रोन्ड भी बोल सकते हो। क्लियर? जहाज डूब गया, जहाज डूब गया तो इसको बोलेंगे द शिप शैंक, द शिप शैंक। क्लियर हो गया? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है, यह घड़ी स्वचालित है, यह घड़ी स्वचालित है। दिस वॉच इज ऑटोमेटिक। स्वचालित का मतलब खुद से चलने वाला। ठीक है, यह घड़ी स्वचालित है। दिस वॉच इज ऑटोमेटिक, दिस वॉच इज ऑटोमेटिक। इस कैमरे का क्या दाम है? इस कैमरे का क्या दाम है? अगर आपको पूछना है किसी से कि इसका क्या दाम है, क्या कीमत है, तो आप उसको पूछ सकते हैं हाउ मच इज दिस कैमरा, हाउ मच इज दिस कैमरा। आप यहाँ पे कैमरा हटा करके कुछ भी पूछ सकते हैं, इस पेन का क्या दाम है, ठीक है, इस कॉपी का क्या दाम है, तो आप इसी सेंटेंस में आप बोलेंगे। ठीक है, और कैमरा हट जाएगा, वो चीज़ जो नाउन होगा वो आपका यहाँ पे इंक्लूड कर दीजिएगा। इस कैमरे का क्या दाम है? हाउ मच इज दिस कैमरा। क्लियर हो गया? चावल 35 रुपये किलो बिकता है, चावल 35 रुपये किलो बिकता है। राइस सेल्स बाई 35 रुपीज़ अ किलो, राइस सेल्स बाई 35 रुपीज़ अ किलो। तो इस पे बेटा बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, जैसे आप दाल कितने रुपए किलो मतलब दाल 25 रुपये किलो बिकता है, दाल 75 रुपये किलो बिकता है, नमक 60 रुपये किलो बिकता है, जो भी आप आता हो, ठीक है, उस तरह सेंटेंस आप बना सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कौन सा कितने रुपए में बिकता है। ठीक है, सो आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है, यह दर्जन से बिकता है, यह दर्जन से बिकता है। इट सेल्स बाय द डजन, इट सेल्स बाय द डजन। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हर वीडियो के अंत में मैं आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क देता हूं, ताकि आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, इसमें भी 2 सेंटेंस मैंने दिया है। उसने मुझे सुप्रभात कहा, पहला सेंटेंस है उसने मुझे सुप्रभात
कहा, और दूसरा सेंटेंस है इस मोबाइल का क्या दाम है, इस मोबाइल का क्या दाम है। तो दोनों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।